Students, have you a nice morning? Have you a nice morning? Welcome to मल्लावा पब्लिक स्कूल. Welcome to मल्लावा पब्लिक स्कूल. मैं जगरूप मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं. I hail, receive and welcome all the students in the online class of मल्लावा पब्लिक स्कूल. आज हम आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोएट्री टेक्स्ट बुक शुरू करने जा रहे हैं और जब तक 1 से 3 4 तक कविताएं खत्म नहीं होंगी तब तक ये वीडियो तुमको मिलते रहेंगे बेटे. तो आज हम पहली कविता को ले रहे हैं. कौन सी कविता? पहली की दूसरी? तो पहली कविता को ले रहे हैं. द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वाटन. तो देखो बेटे, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. The character of a happy life. 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 इस कविता का नाम है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. बेटे, कविता का नाम क्या है? द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. इसका कंपोजर कौन है? इसका रचयिता कौन है? जिसने कविता को लिखा, इसका पोएट कौन है? हु इज द पोएट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ? तो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के कवि का नाम है सर हेनरी वाटन. बाय सर हेनरी वाटन. सर हेनरी और WOTTON बाय सर हेनरी वाटन. बाय सर हेनरी वाटन. बाय सर हेनरी वाटन. हेनरी वाटन, सर हेनरी वाटन. सर हेनरी वाटन. बेटे, कवि का नाम क्या है? सर हेनरी वाटन. कविता को किसने लिखा है? सर हेनरी वाटन ने. तो सर हेनरी वाटन इज द कंपोजर ऑफ द पोएम द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. दा ये नहीं बना है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. ये दा नहीं है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इसका नाम है. कविता का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज द नेम ऑफ द पोएम. सर हेनरी वाटन इज द नेम ऑफ द पोएट. सर हेनरी वाटन इज द नेम ऑफ द पोएट. कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज द नेम ऑफ द पोएम. कितने बच्चे समझ गए हैं कि कविता का नाम क्या है? तो कविता का नाम सभी बच्चे समझ गए होंगे, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. कवि का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? सर हेनरी वाटन इज द नेम ऑफ द पोएट. कविता का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. सभी बच्चे समझ गए होंगे ये बात? कहोगे ए समझ गए हैं. सभी बच्चे समझ गए होंगे. आगे देखेंगे क्या हम यहाँ बताते हैं कहानी. बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे. क्या पढ़ाएंगे? कविता बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे. तुम्हें मालूम हो जाएगा ये क्या है. ये है स्टोरी. सभी बच्चे समझ गए हैं? कहानी बताने जा रहे हैं. देखो, यहाँ पर सर हेनरी वाटन एक ऐसे आदमी के जीवन की लीला को लिखते हैं जो पूरी तरह से सन्यासी है. हमने क्या बताया? सर हेनरी जो वाटन है एक ऐसे आदमी के जीवन की लीला को, जीवन की कथा का वर्णन करते हैं जो पूरी तरह से क्या है? सन्यासी है, रेक्ल्यूस है. बताओ, हर्मिट है, सेंट है, हर्मिट है, रेक्ल्यूस है, पूरी तरह से सन्यासी है. उस आदमी के जीवन की लीला का वर्णन कौन करता है? प्यारे बच्चे बताओगे? सर हेनरी वाटन लिखते हैं. सर हेनरी वाटन. सभी बच्चे समझ गए हैं इतनी बात? कहोगे ए समझ गए हैं. तो बताते हैं क्या जो
प्रसन्न चित्त आदमी, लिखा है ए माने एक, हैप्पी माने प्रसन्न चित्त, लाइफ माने जीवन। अब कैरेक्टर माने चरित्र, किसका चरित्र है? एक प्रसन्न चित्त जीवन का चरित्र, एक प्रसन्न चित्त जीवन का चरित्र। ऑफ माने होता है का, कैरेक्टर माने क्या होता है? चरित्र। बेटे समझ में आया? ए माने एक और हैप्पी माने होता है प्रसन्न। बेटे समझ में आया? लाइफ माने जीवन। दिखाई दे रहा होगा उधर, कहोगे दिखाई दे रहा है। तो एक प्रसन्न चित्त, हैप्पी माने प्रसन्न या प्रसन्न चित्त, जीवन का चरित्र। एक प्रसन्न चित्त जीवन का चरित्र, इसका मतलब है एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति का चरित्र, एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति का चरित्र, एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है? सभी बच्चे समझ गए हैं? तो कैसा होता है? तो कहता है कि वह व्यक्ति जो प्रसन्न चित्त रहता है, प्रसन्न चित्त होता है, उसने क्या किया है? इस संसार में शिक्षा पाई है और उसने इसमें जन्म लिया है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है, जिसने शिक्षा पाई है, वही व्यक्ति सबसे प्रसन्न है। सभी बच्चे समझ गए होंगे? वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसने शिक्षा पाई है और जिसका इस संसार में जन्म हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या बताया है? बहुत भाग्य है ईश्वर के, परमात्मा के, जिसने हमको क्या दिया है? जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा। इस शरीर को पाने के लिए, माने कहना चाहता मानव के शरीर को पाने के लिए देवता भी तड़पते हैं कि उनको मानव के शरीर की रचना में इस संसार में भेजा जाए। तो अल्लाह से खुशामद करते हैं, माने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे जल्दी ही, शीघ्र ही इस मानव के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार मिले ताकि मैं तुम्हारी पूजा और अर्चना कर सकूं। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया है? कहोगे समझ गए हैं। इतनी बात समझ में आया। आगे कहता ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की पूजा करता है, सुबह भी करता है और शाम को भी करता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ईश्वर की उपासना करता है, सुबह भी करता है और शाम को करता है। अपना समय एकांत में ही व्यतीत करता है, वो अपनी आत्मा में ही शरण लेता है, वो कहीं और शरण नहीं लेता है। उसका जीवन एकाकी होता है, कभी भी वो झूठ नहीं बोलता है, सत्यता के मार्ग पर चलता है। बताओ हमने क्या बताया? सदैव ईमानदारी पूर्ण कार्य करता है और ऐसा व्यक्ति मरने के लिए सदैव तैयार रहता है। मृत्यु उसको भयभीत नहीं कर सकती है, वो कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता है, अपनी प्रगति के पथ को नहीं देखता है, न तो अपनी अवनति से घबराता है, अपनी प्रगति के पथ को नहीं देखता है, नहीं अवनति से घबराता है। ऐसा आदमी न तो राजाओं राजकुमारों से प्यार करता है और ऐसा आदमी नहीं गरीब आदमी से घृणा करता है। उसके जीवन में गरीब और अमीर सभी आदमी समान होते हैं। सभी बच्चे समझ गए हैं? कहना चाहता है कि वे लोग जो उसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जो उसे चापलूसी करते हैं, वे उसकी खराब दशा को समझ ही नहीं पाते, इसलिए उन्हें बताओ प्रसन्न होने का मौका नहीं मिल पाता है। खुशामदी व्यक्तियों को, चापलूसी करने वाले व्यक्तियों को कभी भी बताओ प्रसन्न होने का, महान बनने का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसकी खराब दशा को कभी वे लोग समझ ही नहीं पाते हैं। माने हमारी दशा खराब होगी, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारे ऊपर विपत्तियां आएंगी, हमारे दुश्मन देखकर बड़े खुश होंगे कि या माफ मुझको मेरे दुश्मनों ने। तो कहता है, क्या कहता है कि हमको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन वो जान ही नहीं पाएंगे हम कब, बताओ क्या है, विनाश की स्थिति में चल रहे हैं। तो हमारा कोई संपर्क समाज से नहीं होता है। मैंने कहता है प्रसन्न चित्त आदमी का संपर्क समाज से नहीं होता है, समाज से बिल्कुल ही अलग रहता है। बेटे समझ में आया? उसको किसी आदमी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर की आत्मा, ईश्वर का जो संबंध है आत्मा से,
आत्मा में ही शरण लेता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? ऐसा आदमी जो है कुछ भी न होते हुए सब कुछ रखता है, माने हैविंग नथिंग ही है था, हैविंग नथिंग ही है था। हमें लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो बताया है एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन के चरित्र के विषय में वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे बेटे, वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बेटे ये तो हमने बता ही दी है, अंग्रेजी में इसको सुनेंगे, जो अंग्रेजी में सुनोगे उसका नाम होगा सेंट्रल आइडिया। क्या नाम होगा? सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मींस केंद्रीय विचार। ये केंद्रीय जो विचार होते परीक्षा में पूछे जाते हैं कि उसका थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, कहोगे ए समझ गए हैं। जो हमने अभी बताया है उसका अंग्रेजी में अगर अनुवाद कर दें तो वही सेंट्रल आइडिया होती है। सेंट्रल आइडिया कोई दूसरा नहीं होता है। जो कहानी हमने बताई है एक प्रसन्नचित्त जीवन के विषय में, उसी को अगर अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाए उसका नाम होता है सेंट्रल आइडिया, जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, यही स्टोरी कहेंगे अंग्रेजी में, बहुत ध्यान से सुनोगे। सर हेनरी वाटन has described a happy man in his poem Character of a Happy Life. He has given the depiction of the life of a recluse. A recluse does his work according to his own desire, and he is not the slave of anybody. He is not afraid of death. He does not love the princes and the kings, and he does not hate the poor persons. All of them are equal in his eyes. He has taken the birth on this earth. He has taken the birth on this earth, and he has been educated on this earth. In this way, he is very happy. He has no relation with the society and no contact with the other persons. His life is pure. He believes in honesty and truthfulness. Thus we can say that he is the man of God. He is the man of God. In this way, he takes shelter in his own soul, and he does not need any man's company because his life is blameless. His life is blameless. His enemies cannot make themselves happy and great by seeing the declined position of the happy man. The happy man has no idea about the such persons who are enemies. In this way, we can say that having nothing, he had all. His desires are controlled. His desires are controlled by his own soul. Thus we can say a happy man does not want his progress by the fair and unfair means, and he has no afraid, no fear about the decline position, about the falling of his life. That is why it can be said that it is the depiction and the picture of a happy man. This is the central idea of the poem, the character of a happy life, composed by Sir Henry Wotton. सभी बच्चे समझ गए होंगे, कहोगे समझ गए हैं। हमने जो जो बात बताई है सभी बच्चे की समझ में आ गई होगी, तो ये नहीं कहेगा हमारी को समझ में नहीं आया है। एक दो बार वीडियो को देखने के बाद you will believe that it is the correct idea which has been given to you. सभी बच्चों को मल्लावा पब्लिक स्कूल की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे अब कविता को देखेंगे। वेलकम टू मल्लावा पब्लिक स्कूल, वेलकम टू मल्लावा पब्लिक स्कूल, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ।
पोएम निकालेंगे, सभी बच्चे अपने पास टेक्स्ट बुक रखेंगे और कविता पढ़ाई जा रही है, पेंसिल अपने हाथ में ले लेंगे। बेटे पेंसिल, कैच द पेंसिल इन योर हैंड एंड वॉच द बुक अटेंटिवली। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली सो दैट यू मे एक्वायर एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग टॉट बाय मी। बेटे सभी बच्चे देखेंगे, बच्चों के पास एक पुस्तक होनी चाहिए। पहली कविता का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। सभी बच्चे देख रहे होंगे, देखिए बेटे देखिए, पेंसिल निकाल लीजिए। हाउ लिखा है, कहोगे यस लिखा है। हाउ माने कितना, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, इज माने है, ही माने वह कितना प्रसन्न है। कितनी समझ में सबके आ गया होगा, तुम कहोगे आ गया है। हाउ माने कितना, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, ही माने वाह, अविज माने है, वो कितना प्रसन्न है। बेटे समझ में आया। बार लिखा है, बार माने जन्म लेना, जिसका जन्म हुआ है। कहोगे जिसका कहां से आ गया, कविता ऐसे लिखी जाती है तारतम्यता में, कुछ चीजें उसमें छिपी रहती हैं। बार माने जन्म हुआ है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है। आर माने अथवा, टीच माने पढ़ाना होता है, उसका थर्ड पार्ट लिखा टाट। अथवा शिक्षा पाई है, अर्थात जो पढ़ाया गया है, जिसको शिक्षा मिली है, जिसने शिक्षा पाई है। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया है। वो कितना प्रसन्न है, जिसका जन्म हुआ है और जिसने शिक्षा पाई है। प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि अच्छा एक लड़का समझ जाएगा हमारी बात बताई हुई। हाउ हैप्पी ही बार्नार्ड टाट, वो कितना प्रसन्न है, जिसका जन्म हुआ है, जिसने शिक्षा पाई है। पहली लाइन क्लियर हो गई होगी, सभी बच्चों को पहली लाइन याद भी हो गई होगी कि हमने क्या पढ़ाया है। दूसरी लाइन देखेंगे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों देखिए दूसरी लाइन। दैट माने जो, अर्थात प्रसन्न व्यक्ति के लिए आता है वो, अर्थात जो कौन, प्रसन्न आदमी। दैट माने वो कौन, प्रसन्न आदमी। दैट माने वो अर्थात प्रसन्न आदमी, इसको जो भी कह सकते हैं। सर्व माने सेवा करना, टीएच अंत में लिखा, पुरानी अंग्रेजी में लिखा जाता था, यस या यस के स्थान पर टीएच। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया। SERV और उसके में एस जुड़ा है। पुरानी अंग्रेजी में यस या यस के स्थान पर टीएच लिखा जाता था, वही इसमें लिखा है। दैट माने वो या जो, सर्थ माने सेवा करता है, नाट माने नहीं, एन दर्श माने दूसरों की, विल माने इच्छा की, जो दूसरों की इच्छा की सेवा नहीं करता है। दैट माने जो, सर्थ माने सेवा करता है, नाट माने नहीं, एन दर्श माने दूसरों की, विल माने इच्छा की, जो दूसरों की इच्छा की सेवा नहीं करता है। बात समझ में आया नहीं आया। कहता है जो अपने अनुसार काम करता है, दूसरे की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है। वही कहता है जो दूसरे आदमी की इच्छाओं की सेवा नहीं करता, अर्थात नहीं तुम कहोगे वो हम करेंगे, हमारा मन होगा वो करेंगे। वो एक प्रसन्नचित्त आदमी सदैव अपने अनुसार काम करता, दूसरों के अनुसार नहीं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो दूसरे की इच्छाओं की सेवा नहीं करता है। बेटे समझ में आया, दो लाइन कहोगे समझ में आ गया है। एक एक बात बताएंगे, एक एक बात पॉइंट समझाएंगे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूट पाएगा। तीसरी लाइन देखेंगे, हुज माने जिसका और मर माने कवच, इज माने है, हिज माने उसके, ऑनेस्ट माने ईमानदारी पूर्ण,
ठाट माने विचार, जिसका कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार है, जिसका कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार है। कवच क्या है? कवच माने सुरक्षा। सुरक्षा कौन करता है? ईमानदारी के विचार सुरक्षा करते हैं। उसकी रक्षा कौन करता है? उसके ईमानदारी के विचार उसकी रक्षा करते हैं। तो कहता है जिस उसका कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे? तीसरी लाइन कहोगे समझ गए हैं बेटे? समझ गया? हिज माने उसका, आर्मर माने कवच, इज माने है, हिज माने उसके, ऑनेस्ट माने ईमानदारी पूर्ण, ठाट माने विचार, जिसका कवच ही उसके ईमानदारी पूर्ण विचार हैं। अर्थात उसे बेटे सुरक्षा के लिए किसी दूसरे के घर में नहीं जाना पड़ता है, सुरक्षा वो स्वयं अपनी करता है। बेटे समझ गया? ईश्वर उसकी सुरक्षा करता है क्योंकि वो क्या करता है? ईमानदारी में विश्वास करता है। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ऑनेस्ट ठाट माने ईमानदारी पूर्ण विचार। सभी बच्चे समझ गए हैं? 3 लाइन पढ़ा दी है, कहोगे समझ गए हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कहेगा हम समझ ही नहीं पाए कि तुमने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। चौथी लाइन देखिए, एंड माने और, सिंपल माने साधारण, ट्रुथ माने सत्य, अविज माने है, अविज इसमें लिखा है नहीं, अपने पास से जोड़ा जाएगा, इज माने है, हिज माने उसके, एटमोस्ट माने सबसे महान, सबसे बड़े, अत्यधिक भी होता है, और स्किल माने कौशल, सबसे महान कौशल है, एटमोस्ट माने अत्यधिक या सबसे महान, सबसे बड़ा, और स्किल माने कौशल है। कहता और साधारण शक्ति ही उसका सबसे बड़ा कौशल है। साधारण शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। साधारण शक्ति उसका सबसे बड़ा कौशल है। एंड माने और, सिंपल माने साधारण, ट्रुथ माने सत्य, हिज माने उसके, अटमोस्ट माने सबसे बड़े, अतिरिक्त, और कहता क्या है? स्किल माने कौशल। तो साधारण शक्ति उसका सबसे बड़ा कौशल है। कुशलता किसमें दिखाता है? सत्यता में कुशलता दिखाता है। साधारण शक्ति उसका सबसे बड़ा कौशल है। बेटे समझ में आया? कहना चाहता ही बिलीव्स इन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। सभी बच्चे समझ गए होंगे? कहोगे समझ गए हैं। पहला स्टेंजा तो हमने पढ़ा दिया। दूसरा देखिए प्यारे बच्चे, अच्छी तरह से देखिए, सब समझ जाओगे। एक बार हिंदी में पढ़ाएंगे, फिर एक बार अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। पहले हिंदी पढ़ लो। हुज माने जिसके, पैशंस माने भावनाएं, नाट माने नहीं, हिज माने उसकी, मास्टर्स माने मालिक, अवार माने हैं जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है। कहना क्या चाहता है? हमारी भावनाएं क्या है कि रास्ते में अमरूद लगे हैं, लाव अच्छे लग रहे हैं, तोड़ ले, ये हमारी भावनाएं हैं। तो कहता है जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है। हमारी इच्छाएं क्या है कि रास्ते में खरबूजा खेत में लगे हैं, लाव तोड़े, ककड़ी लगी, तोड़ ले, ये हमारी इच्छाएं हो गई। तो कहता क्या है? जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है। हमारी इच्छाएं हमारी मालिक नहीं, हमको स्वयं हम इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। तो हुस माने जिसकी, पैशंस माने भावनाएं, और आर माने है, नाट माने नहीं, हिज माने उसकी, मास्टर्स माने मालिक, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है। समझ में आया हमने क्या पढ़ाया? हो गए समझ गए। दूसरी लाइन देखो, हुज माने जिसकी, सोल माने आत्मा, अविज माने है, स्किल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, फॉर डेथ माने मरने के लिए, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। वो मौत से घबराता नहीं, सदैव मरने के लिए तैयार रहता है वो आदमी जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है, वो मौत से नहीं घबराता है। He is not afraid of death. He always ready to die many days for the noble cause. अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो देर हो जाएगी, इसलिए पहले हिंदी में पढ़ लो अच्छी तरह से, समझ जाओ क्या क्या है, समझाएंगे उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ा देंगे। प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, इस वीडियो को 1 और 2 बार देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो तुमसे हटकर अलग से पूछी जाए। तीसरी लाइन क्या है? अनटाई, टाई माने बंधा हुआ होना, अनटाई माने खुला होना, अर्थात बंधा हुआ नहीं। वो आदमी कौन? ये प्रसन्न चित्त जो आदमी है वो बंधा हुआ नहीं, प्रसन्न चित्त आदमी बंधा हुआ नहीं है। और अंटू माने से या में,
और द वर्ल्ड माने संसार से, वो संसार से बंधा हुआ नहीं है। विद माने से, केयर माने परवाह के साथ, चिंता के साथ, वो इस संसार की कोई चिंता नहीं करता है, संसार से वो बंधा हुआ नहीं, अर्थात वो स्वतंत्र है। बताओ कौन? वो प्रसन्न चित्त आदमी पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो इस संसार की परवाह नहीं करता है। कहता है वो परवाह से इस संसार से बंधा हुआ नहीं है। अनटाइड माने बंधा हुआ नहीं है, अनटू माने से, द वर्ल्ड माने संसार से, और विद माने के साथ, और केयर माने परवाह के साथ। बेटे समझ में आया? वो परवाह से इस संसार से बंधा हुआ नहीं है, अर्थात वो संसार से बंधा हुआ नहीं है, स्वतंत्र है, और इसकी कोई परवाह वो नहीं करता। किसकी नहीं चिंता करता है, किसकी परवाह नहीं करता? इस संसार की, इस संसार से, क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं है। प्यारे बच्चे समझ में आया हमने क्या पढ़ाया? कहोगे एस, समझ गए हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कहे कि हम समझ ही नहीं पाए, तुमने क्या पढ़ा दिया। आगे की लाइन देखेंगे, लिखा है प्रिंसली माने राजकुमारों से, लव माने प्यार करना। अब यहां पर नहीं अपने पास से जोड़ोगे क्योंकि अन लिखा था पहले। बेटे समझ में आया? कहता है कि वो राजकुमारों से प्यार नहीं करता है, नहीं इसमें लिखा नहीं है, अपने पास से जोड़ा गया क्योंकि अन ऊपर वाली लाइन में लिखा था। क्या लिखा था? कि अनटाइड से लिखा था, तो अन इसमें भी जोड़ा जाएगा। प्रिंसली माने राजकुमारों से, लव माने प्यार करना, अवन माने नहीं, वो राजकुमारों से प्यार नहीं करता, राजकुमारों से प्यार वो नहीं करता है। सबकी समझ में आया? राजकुमार माने अमीर आदमी, अमीरों से प्यार नहीं करता। आगे लिखा है आर माने अथवा, वल्गर माने असभ्य देहाती, असभ्य देहाती बराबर गरीब आदमी। बेटे समझ में आया? ब्रीथ माने सांस लेना, यहां पर अर्थ है घृणा करना। कहता है कि गरीब आदमी से वो घृणा भी नहीं करता है, अमीरों से वो प्यार नहीं करता, गरीबों से वो घृणा नहीं करता, राजकुमारों से प्यार नहीं करता, असभ्य व्यक्तियों को से वो अपनी सांस नहीं लेता है, असभ्य व्यक्तियों के साथ में। ऐसा लिखा है, ब्रीथ माने सांस लेना, वल्गर माने असभ्य देहाती। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? गरीब आदमी से घृणा नहीं करता, राजकुमारों से प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि राजा राजकुमार, अमीर माने रंक, रंक माने गरीब आदमी, रंक हो चाहे राजा हो, सभी उसके समान, सभी लोग उसके दृष्टि में समान होते हैं। प्यारे बच्चे समझ गए वल्गर ब्रीथ का अर्थ क्या है? बताओ। गरीब आदमी से घृणा करना, वल्गर माने असभ्य देहाती, गरीब आदमी, ब्रीथ माने सांस लेना अर्थात घृणा करना। गरीबों से वो घृणा नहीं करता है, अमीरों से वो प्यार नहीं करता। दोनों आदमी एक जैसे उसकी दृष्टि में होते हैं। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे? कहोगे यस। आगे हु माने जो, हैथ माने रखता है, हिस माने अपने, लाइफ माने जीवन को। ये एचएस हैथ लिखा है, पुरानी अंग्रेजी में टीएच जोड़ा गया। जो रखता है अपने जीवन को या जिसका जीवन होता है। बेटे समझ में? अंत में लिखा फ्रीड, फ्रीड माने स्वतंत्र होता है, फ्रॉम माने से, र्यूमर्स माने अफवाहों से, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। अफवाह जानते हो क्या है? कि यहां 4 आदमी की चर्चा हो रही है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखो बेटे, वो सोशल डिस्टेंस बनाए रखता है, 10 आदमी वहां बैठकर बातें कर रहे हैं दुनिया भर की। तो ऐसी चर्चा में ऐसे बताओ र्यूमर अफवाहों में भाग नहीं लेता है, तो उसका जीवन क्या होता है? अफवाहों से मुक्त होता है। 5 आदमी वहां बतला रहे हैं, वो नहीं बतलाता है, उस लोगों के संपर्क में नहीं रहता है। कहता है वो कैसे रहता? अकेले रहता, स्वतंत्र रहता है। तो कहना चाहता क्या? कि वो अफवाहों में भाग नहीं लेता है, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हिज लाइफ इज फ्रीड फ्रॉम र्यूमर्स, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। अफवाह बता दिया क्या चीज होती है, ये न समझ ना पाना कि अफवाह क्या चीज होती है और ऐसे पढ़ लेना उल्टा सीधा। उल्टा सीधा नहीं पढ़ा जाएगा, एक एक पॉइंट समझा जाएगा। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। आगे हुस माने जिसकी, कंसाइंस माने आत्मा, इस माने है, हिज माने उसकी, स्ट्रांग माने सबसे शक्तिशाली, रिट्रीट माने शरण स्थली। बताओ सबसे शक्तिशाली शरण स्थली कौन है? उसकी आत्मा। शरण स्थली जानते हो? हमारे 50 गोलियां मारी जाएंगी बेटे, और हमारी सुरक्षा कौन करेगा? बताओ, कोई तो कोई करेगा। तो कहता है वो शरण कहां लेता? अपनी आत्मा में। तो उसकी आत्मा ही सबसे महान शरण स्थली है। ये नहीं हम उनके घर भाग के जाएंगे, उनके घर भाग के जाएंगे हमको शरण मिल जाएगी, नहीं। शरण कहां लेता है? अपनी आत्मा में। उसकी आत्मा ही उसकी सबसे महान शरण स्थली है। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे समझ गए, क्योंकि वो किसी के संपर्क में नहीं रहता,
पूरी तरह सन्यासी रहता है तो कहां शरण लेता है? कहोगे ईश्वर की आत्मा में, अर्थात इस परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का संबंध है तो शरण कहां लेगा? बताओ, आत्मा में शरण लेता है। प्यारे बच्चे समझ गए हो? क्योंकि पूरी तरह से वो ईश्वर के प्रति समर्पित है तो अपनी आत्मा में ही शरण लेता है। सबकी समझ में आ गया? कहोगे यस। इसलिए 2 स्टेजा पूरी तरह से खत्म हो गए। तीसरा देख लो, कोई ये नहीं कहेगा बच्चा कि हमारी समझ में कुछ आया ही नहीं, तुमने क्या क्या रामलीला बक दी है। सब एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। माने लिखते जाओ, माने पढ़ते जाओ और माने पर विशेष ध्यान देना, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बाकी सब बताते चल रहे हैं। हुस माने जिसकी, स्टेट माने अवस्था, कैन माने शक्ति है, नाइदर माने नहीं, फ्लैटर्स माने चापलूसी करने वालों को, और आगे लिखा फीड माने खिलाना पिलाना या प्रसन्न करना। सबके समझ में आया? जिसकी अवस्था चापलूसी करने वाले व्यक्तियों को प्रसन्न नहीं बनाती है, प्रसन्न नहीं कर सकती है, प्रसन्न नहीं बनाती है, नहीं जान पाओ। हमारी अवस्था क्या है? हमारे बेटे पैर में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा, तो हमसे चलने वाले हमारे जो शत्रु हैं कहेंगे बड़ा मजा आ गया है, उसका ये नुकसान हो गया है। तो यही बात कहना चाहता, जिसकी अवस्था चापलूसी करने वाले व्यक्तियों को प्रसन्न नहीं करती है, अर्थात हमारी अवस्था को हमारे चलने वाले जान ही नहीं पाते कि या माफ मुझको मेरे दुश्मनों ने, मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे शत्रु हैं, जाने नहीं पाते हम कब दुख में हैं, कब सुख में हैं, इसलिए वो प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। बेटे समझ में आया? हुज माने जिसकी, स्टेट माने अवस्था, कैन माने शक्ति, नाट माने नहीं, फ्लैटर्स माने चापलूसी करने वाले व्यक्तियों को, फीड माने खिलाना पिलाना या प्रसन्न करना, जिसकी अवस्था चापलूसी करने वाले व्यक्तियों को प्रसन्न नहीं करती, क्योंकि जान नहीं पाते हम कब दुखी हैं, कब सुखी हैं, हम तो हर समय एक ही जैसे रहते हैं। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे? कहोगे यस। आगे की लाइन लिखी है बेटे, क्या लिखा है? लिखा है नार माने न तो और रुइन माने विनाश। आहा, किसका विनाश? हमारा विनाश। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का विनाश कैन माने सकता है, ऑपरेशर्स माने अत्याचारी व्यक्तियों को ग्रेट माने महान बना सकता है। न तो उसका विनाश अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को महान बना सकता है, अर्थात हमारा विनाश, हमारे विनाश के विषय में समझ ही नहीं पाते। कौन? हमसे जलने वाले जो अत्याचारी लोग हैं, इसलिए वो महान नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जब शत्रु मरता है तो फिर व्यक्ति को बहुत आनंद आता है, माने हमारा दुश्मन मरेगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। तो ये ऐसा इस दुनिया की रीत है। तो कहते हैं जो अत्याचारी आदमी है उसके विनाश को जान ही नहीं पाते। हिस माने उसका, रुइन माने विनाश, कैन माने सकता है, ऑपरेशर्स माने अत्याचारी व्यक्तियों को, ग्रेट माने महान बना सकता है, और नाट माने नहीं। तो कहता है उसका विनाश अत्याचारी व्यक्तियों को महान नहीं बना सकता। समझ गए विनाश क्या चीज है? अत्याचारी व्यक्ति महान कैसे बनता है? जब देखेगा कि हम मर जाएंगे तो हमारे शत्रु बड़े महान बन जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हमारे विनाश को जान नहीं पाएंगे तो महान कैसे बन पाएंगे? प्यारे बच्चे समझ गए हो कि जो जलता है वो कब खुश होता है? जब उसके शत्रु पर विपत्ति आती है, तो उसके ऊपर विपत्ति के विषय में जान नहीं लोग पाते हैं, जो उससे जलते हैं, तो फिर क्या प्रसन्न हो पाएंगे, क्या महान बन पाएंगे? प्यारे बच्चे समझ गए हो? हमने समझाया तुमको क्या लिखा है, क्या बात है। अगला देखिए, हु माने जो, इनवीस माने ईर्ष्या करता है, नन माने किसी से नहीं। कहता है एक जो प्रसन्नचित्त आदमी होता है किसी से ईर्ष्या घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं रखता। इनवी माने ईर्ष्या करना, हु माने जो, इनवीस माने ईर्ष्या करता है, नन माने किसी से नहीं, किसी से घृणा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हु माने जिसको, चांस माने अवसर, और रेस माने उठने का मिलता है, नार माने नहीं, वाइस माने दुर्गुण से। दुर्गुण जानते हो? कहता है उचित और अनुचित साधन से वो अपने आप को ऊपर नहीं उठाता है, उन्नत नहीं करना चाहता है। नहीं समझ पाए? गलत तरीके से, अवगुणों से अपने आप को बताओ ऊपर नहीं उठाना चाहता, उन्नति नहीं करना चाहता है। नहीं समझ पाए हो? कहते हैं हम तो बड़े बनेंगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं, बैंक लूट कर नहीं, हत्या करके नहीं बनेंगे, हम तो अच्छे काम करके महान बनेंगे।
उन्नति करेंगे तो वो अपनी उन्नति दुर्गुणों से करना नहीं चाहता। समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया? वो अपनी उन्नति को दुर्गुणों से करना नहीं चाहता है। फिर एक बार समझा दें, हूम माने जिसको, चांस माने अवसर मिलता है, रेस माने उठने का, और नार माने नहीं, वाइस माने दुर्गुणों से। समझ में आया? कहता है जिसको दुर्गुणों से ऊपर उठने का अवसर नहीं मिलता, अर्थात वो गलत तरीके से अपनी उन्नति करना नहीं चाहता है। समझ गए होगे? कहोगे समझ गए। आगे हु माने जो, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टैंड माने समझता है, वो कभी समझ नहीं पाता। क्या नहीं समझ पाता? हाउ माने कितने, डीपेस्ट माने गहरे, वाउंड्स माने घाव, आर माने हैं, गिवन माने किए जाते हैं, विद माने से, प्रेस माने प्रशंसा से। अर्थात प्रशंसा में कितने गहरे घाव किए जाते हैं वो समझ नहीं पाता। माने तुम हमारी प्रशंसा करोगे, हमें प्रसन्न करोगे, तो कितने गहरे घाव कर रहे हो हमारे लिए, हम जान नहीं पाते हैं। तो कहता है प्रसन्नचित्त आदमी प्रशंसा में कितने गहरे घाव किए जाते हैं ये जान नहीं पाता, क्योंकि उसका जीवन बिल्कुल शुद्ध, उसको निष्कलंकित है, वो जान नहीं पाता कौन कैसा आदमी क्या कर रहा है। तो कहता प्रशंसा में कितने गहरे घाव किए जाते हैं, इस बात को जान नहीं पाता। समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं? कहोगे यस। आगे नार माने न तो, रूल्स माने नियम मानता है, आप माने के, स्टेट माने राज्य के। कहता वो राज्य के नियमों को नहीं मानता। कौन? प्रसन्नचित्त आदमी, वो राज्य के नियमों को नहीं मानता है। बट माने लेकिन, रूल्स माने नियमों को मानता है, आप माने के, और गुड माने भलाई के, लेकिन वो भलाई के नियमों को ही मानता है। नहीं समझ पाओ? वो राज्य के नियमों को नहीं मानता है। He does not obey the rules made by the government. He only obeys the rules made by himself. अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, ये तो और देर हो जाएगी, हिंदी पहले सुनो बेटे। कहता है कि वो राज्य के नियमों को नहीं मानता, सरकार के बनाए गए नियमों को नहीं मानता है, वो अपने नियमों को अर्थात अच्छाई के नियमों को ही मानता है। जो अच्छे नियम है उनका वो पालन करता है। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे? कहोगे यस। आगे लिखा है बेटे, अगली लाइन है कविता की, प्यारे बच्चे समझेंगे। हु माने जो, गाड माने ईश्वर की, लेट माने देर से, एंड अर्ली माने और जल्दी, प्रे माने प्रार्थना करता है। बेटे वो सुबह और शाम कोई ईश्वर की प्रार्थना करता है। बेटे देने वाला किसी को गरीबी न दे, गरीबी भी दे, बदनसीबी न दे, देने वाला किसी को गरीबी न दे। क्या मैं तुझसे मांगू नहीं जानता हूँ, जो मेरे लिए हो खुदा चाहता हूँ। हे अल्लाह मैं तुमसे क्या मांगू, मैं नहीं जानता हूँ। हे अल्लाह ताला मुझे वो दे देना जो जिसकी हमें आवश्यकता है। बेटे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया? कहोगे यस। जल्दी और देर में ईश्वर की प्रार्थना करता है, अर्थात ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कहोगे यस। He prays God in the morning and in the evening only, हाँ यही पढ़ा रहे हैं, only to have the grace of God over himself. He does not want anything from God. सबके समझ में आ गया? अब आ गया क्या हिंदी में जो पढ़ा रहे हैं वो सुनो, अंग्रेजी वाला नहीं सुनना है तुमको, अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो सुनना। आगे लिखा मोर माने ज्यादा, हिस माने उसकी, ग्रेस माने कृपा। कहता है भगवान की कृपा को अपने ऊपर बनाए रखना चाहता है, इसलिए भगवान का भजन करता है। लिखा है दैन माने की अपेक्षा, गिफ्ट माने उपहार, टू लेंट माने उधार लेना। बेटे समझ में आया? बारो माने उधार देना, लेंट माने उधार लेना, बारो और लेंट। कहता उधार लेने के लिए अर्थात भगवान से कुछ मांगने के लिए ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है। भगवान से कुछ मांगने के लिए ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है, भगवान से कुछ चाहता नहीं है, केवल उसकी कृपा को बनाए रखना चाहता है। दैन माने की अपेक्षा, गिफ्ट माने उपहार, टू लेंड माने उधार लेना। कहता उपहारों को उधार लेने की अपेक्षा, बताओ उसकी कृपा को बनाए रखने के लिए वो ईश्वर की प्रशंसा, पूजा और प्रार्थना करता है। समझ में आया कि उपहारों को उधार लेने के लिए नहीं करता,
बल्कि भगवान की कृपा को अपने ऊपर बनाए रखने के लिए वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। He prays to God only to have the grace over himself. He does not want anything from God as gift. नहीं समझ पाओ, समझ ना पाना कोई बात नहीं, अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहे, हिंदी में समझो। आगे लिखा है हु माने जो, इंटरटेन्स माने स्वागत करता है। हु माने जो, इंटरटेन्स माने स्वागत करता है। कौन स्वागत करता? वो आदमी जो प्रसन्न चित्त है, वो स्वागत करता है। दी हार्म और लेस लिखा है हानिकारक, हानि रहित इसके माने हैं, लेकिन यहां पर हानि रहित का अर्थ नहीं है, हानिकारक। और डे माने दिनों की, अर्थात वो बुरे दिनों की, खराब समय की, बताओ क्या करता? स्वागत करता है। जैसे हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई, कोई तकलीफ आई, ये अरबी भाषा के शब्द है मुसीबत और तकलीफ। कोई कष्ट आया, कोई पीड़ा आई, बेटे समझ में आया? कोई यातना आई तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि हम गाली नहीं देते ईश्वर को, अब शब्द नहीं कहते हे ईश्वर तू कितना, बताओ कितना बेरहम है, माने बेरहम अरबी भाषा का शब्द है, दयाहीन है कि तूने हमारे ऊपर इतना बड़ा कष्ट, संकट, पीड़ा, यातनाएं दी है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं करूंगा। तो कहता है कि वो स्वागत करता है कि हे भगवान तुम्हारे पास तो अच्छे और बुरे दो ही चीजें हैं, तुमने अभी एक बार अच्छी चीज दी है, एक बार बुरी दे दी, कौन सी बड़ी बात है? बेटे समझ में आया? तो कहता है वो अपने हानिकारक दिनों को, वो अपने खराब समय का स्वागत करता है। इंटरटेन माने बताओ स्वागत करता, किसका? हार्मलेस लिखा हानि रहित, लेकिन यहां पर है हानि से भरे हुए, हानि से भरे हुए, हानिकारक। और डे माने दिन, दिन का अर्थ है समय, हानिकारक समय की क्या करता है? बेटे बोलो स्वागत करता है। घबराता नहीं हानिकारक दिनों से कि ये तो ईश्वर ही है, इस संसार में दुख और सुख है, कभी सुख है तो कभी दुख है, इसी से संसार बीतता जाता है, जीवन बीतता है। लाइफ पासेस ऑन विद द हेल्प ऑफ जॉयस एंड सॉरोस। लाइफ इज द मिक्सचर, लाइफ इज द मिक्सचर ऑफ जॉयस एंड सॉरोस, डिफिकल्टीज एंड द मर्थ। बेटा समझ में आया? समझ में कोई बात नहीं, जो आए जितना है वो समझ लेना, माने जरूर लिखते रहना, बिना माने कुछ होता नहीं है। माने वोकैबुलरी पर विशेष ध्यान देना, वोकैबुलरी के वीडियो बनाने वाले हैं, मैं वोकैबुलरी के वीडियो बनाकर तुम्हें भेजने वाले हैं। 3 दिन ये किताब पढ़ाएंगे, 3 कविता खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद 3 दिन हम तुम्हें वीडियो भेजेंगे वोकैबुलरी पर, ताकि वोकैबुलरी मजबूत हो। फिर उसके बाद सिंटैक्स हम रह गया है पढ़ाने के लिए, सिंटैक्स लिए नहीं शुरू किया, हमने सोचा कि 1 महीने में सब खत्म हो जाएगा, फिर कब पढ़ाएंगे, इसलिए आज बंद कर दिया। फिर भी वीडियो दे रहे हैं इस पर, बहुत अच्छा अच्छी तरह से देखिएगा। विद माने कैसा, के वेल माने अच्छी तरह से, चूजन माने चुनी हुई किताब के साथ, चुनी हुई बुक माने किताब, और फ्रेंड माने मित्र के साथ। कहता है कि वो अपने हानिकारक समय को बिताता है, ये बात लिखी नहीं, कहता है कि वो अपने हानिकारक समय को बिताता है, किसके साथ? लिखा है विद ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी तरह से चुनी हुई किताब के साथ। आर माने अथवा, बताओ फ्रेंड माने मित्र के साथ। कहना चाहता है he passes his difficult time in the company of a good friend or by studying a religious book। एक धार्मिक किताब को पढ़कर अपने हानिकारक समय को बिताता है, अथवा किसी अच्छे मित्र के साथ में कंपनी में बिता लेता है। समझ में आ गया? कहोगे यस, समझ में आ गया है। वो अपने हानिकारक दिनों को कैसे बिताता है? इन दी कंपनी ऑफ वेल चूजन बुक और इन दी कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड, इसमें लिखा है। आगे चलते हैं, केवल एक स्टेंजा रह गया है, द लास्ट स्टेंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने तुम्हें अलंकार नहीं पढ़ाए हैं, अलंकार का भी एक वीडियो देंगे, बहुत अच्छी तरह से अलंकार समझ जाओगे, 1-2 वीडियो में सब खत्म हो जाएगा। अभी बताइए नहीं था हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं। प्यारे बच्चों देखो, दिस माने यह, मैन माने आदमी, इस माने है, फ्री माने स्वतंत्र है। कहता ये आदमी कौन? ये प्रसन्नचित्त आदमी स्वतंत्र होता है। दिस माने या, मैन माने आदमी, इस माने है, फ्री माने स्वतंत्र होता है। फ्रॉम माने से, सर्वाइवल माने दास्ता के, गुलामी के, बैंड्स माने बंधनों से, अर्थात जंजीरों से, गुलामी की जंजीरों से ऐसा आदमी स्वतंत्र होता है। कौन? ये प्रसन्नचित्त आदमी का है, स्वतंत्र होता है, गुलामी की जंजीरों से, दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है।
दास्ता का बंधन जानते हो, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं रहता है। He does not live in the custody of another man. He is free. He is totally free, and he has no bound over himself. समझ में आ गया? कहोगे आ गया है, वो दास्ता के बंधनों से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। प्यारे बच्चे, दूसरी लाइन है, होप माने आशा करता है, टू राइज माने उठने की, हमने यहां बताया था, नहीं जोड़ लो। न तो वो उन्नत की आशा करता है, होप माने आशा करता है, और टू राइज माने उन्नत की, उठने की, वो उन्नत की आशा नहीं करता। नहीं इसमें लिखा है, अपने पास जोड़ा जाएगा। फियर माने डरता है, अर्थात डरता नहीं है, और फाल माने अवनत, फाल माने अवनत, उन्नति और अवनत, अपने अवनत से वो डरता नहीं। फाल माने गिरना, गिरेंगे तो अवनत होगी, रेस माने उठेंगे तो उन्नत होगी। तो गिरने से अर्थात अवनत से वो डरता नहीं है, न तो उन्नत की वो आशा करता है, न तो अवनत से वो डरता। प्यारे बच्चे समझ गए? कहोगे यस। लॉर्ड माने स्वामी होता है, आप माने का हिमसेल्फ माने स्वयं का स्वामी, माने जो मन में आता वही करता, मन में क्या कोई गलत काम नहीं आता है। कहता है कि वो स्वयं का स्वामी होता है, ही इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। बेटे, ही इज कंट्रोल्ड बाय हिमसेल्फ, हिज लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द गुड थॉट्स। तो उसका जीवन कैसा होता है? स्वयं का स्वामी होता है। दो माने अद्यप, नाट माने नहीं, ऑफ लैंड, लैंड माने भूमि, भूमि का अर्थ है संपत्ति। उसके पास बहुत संपत्ति नहीं होती है। दो माने अद्यप, नाट माने नहीं, ऑफ लैंड माने बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं होती है। हैंड हैविंग नथिंग है था, और फिर भी कुछ भी न रखते हुए उसके पास सब कुछ होता है। अर्थात उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो नियंत्रित होती हैं। हैविंग माने रखते हुए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ही माने वह, हैव माने रखता है, ऑल माने सब कुछ, हैविंग नथिंग ही है था। एक अलंकार का नाम है ऑक्सीमॉर्न। ऑक्सीमॉर्न हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में ऑक्सीमॉर्न अलंकार का प्रयोग हुआ है, विरोधाभास अलंकार। यहीं से कविता का अंत हो जाता है प्यारे बच्चों। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं से लेते हैं बाय।